हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज दशहरा है और अभी शाम के 7:05 हो रहे हैं और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। और गाइस, आज का जो टॉपिक जो मैंने रखा है वो है कि व्हाट इज़ कुंडली। कुंडली क्या है, कुंडली का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुंडली का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। कुंडली से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं और ख़ुद को कैसे एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, इस बारे में आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ कुंडली गाइस। जो कुंडली है वो एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होती है, एक ज्योतिष चार्ट होती है। और वो आपके जन्मदिन, आपके जन्म स्थान और आपके जन्म समय पे डिपेंड करती है। ये तीन चीज़ें, आपका जन्म स्थान, आपका जन्मदिन और आपका जन्म समय, ये तीन चीज़ आधार होती है आपके कुंडली बनाने का, जिससे आपका एक यूनिक कुंडली बनता है। कुंडली हमारे भारत सनातन धर्म में हमारी कुंडली का जो जनक कहा गया है वो है ऋषि भृगु को। ऋषि भृगु को हमारे एस्ट्रोलॉजी का जनक कहा गया है। और ये जो हमारा ज्योतिष है वो अचानक से सडन इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये एक एक काइंड ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस जो वैदिक काल से एंशियंट हिस्ट्री, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर मिडिवियल हिस्ट्री, ये धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है और जो हमारे समाज को पता चला है। इट्स अ ऑल ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके, एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो कुंडली है, जो ज्योतिष है, वो एक अनंत सागर है। वो एक अनंत सागर है। आई मीन वो बहुत विशाल है, वो इन्फिनाइट है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक किताब पढ़ ली, दो किताब पढ़ ली तो आपको पूरा पता चल जाएगा अबाउट एस्ट्रोलॉजी। नो, आप इस पर रिसर्च करते रहिए, आपको खुद नई नई चीज़ पता चलती रहेगी जो शायद किसी और को अभी तक नहीं पता है। बट नाउ यू नो विथ योर एनालिसिस, विथ योर रिसर्च। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस फॉर मी। सो अब हम बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली से अपना खुद का भला कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैंने जितना लोगों को देखा है कि कुंडली का इस्तेमाल वो तभी करते हैं जब उनको शादी करना होता है। जब भी कोई शादी ब्याह की बात आती है, या फिर जब किसी के जीवन में बहुत ही समस्या होती है, या कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या किसी को अपना बिजनेस का कुछ एडवाइस चाहिए होता है, तभी वो कुंडली को लेकर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। जब उन्हें कोई समस्या होती है या उन्हें कुछ ज़रूरत होता है, तभी बस कुंडली। और मोस्टली 90% या 95% लोग तो कुंडली को तभी खोलते हैं जब उनकी शादी होती है, ताकि बस कुंडली मिलान हो सके। मोस्टली 95%। बट जैसा मैं सोचती हूँ कि जो जो हमारी कुंडली होती है उसमें हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब उसमें मेंशन होता है। एवरीथिंग इट इज़ रिटन। उस कुंडली में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं, हमारे पास्ट कर्मा कैसे हैं, और हमें अपने प्रेजेंट लाइफ में कैसे अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना है, कैसे कर्म करने हैं कि हमारा भविष्य, हमारी आत्मा जो ऋण लेकर आई है, इस योनि में जो जन्म ली है हमारी आत्मा, उस ऋण को हम कैसे उसका कर्ज उतारें। ये चीज़ हम कुंडली से जान सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक आत्मा जो इस पृथ्वी में जन्म ली है, चाहे वो किसी भी योनि से हो, उसका पेंडिंग कर्मा बचा है, तभी उसने इस पृथ्वी में जन्म लिया है। अगर उसका पेंडिंग कर्मा नहीं बचा होता
तो वो इस पृथ्वी में जन्म लेता ही नहीं, वो सीधा विष्णु जी के पास बैकुंठ धाम में उसको स्थान मिल जाता। परंतु अगर वो इस पृथ्वी में वो जन्म लिया है तो ऑफ कोर्स या तो वो भोगने आया है या वो काटने आया है, ये बात है। सो अगर आप अपनी कुंडली को समझते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत समझने लग गए लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, बट आपको एक बेसिक जानकारी हो अपने खुद के चार्ट के बारे में, अपने खुद के कुंडली के बारे में, तो आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर खुद की क्या गलती है। एज अ इंसान, जो आप पर्सन है, आप एक महिला पुरुष, आपके अंदर क्या कमी है, आप खुद एक कैसे इंसान हैं, आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपका कौन सा पक्ष मजबूत है, आप कहाँ काम करेंगे जहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ है या फिज़िकल स्ट्रेंथ है, या आपका बोलचाल कैसा है, या खुद आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद को जान सकते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और जब आप खुद को जानेंगे तो आप खुद को और एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग आलसी होते हैं तो उनकी कुंडली में लिखा होता है कि उनके आलस्य योग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उनकी कुंडली में ये मेंशन होता है कि वो ऐसे ऐसे योग बने रहते हैं कि ये बंदा बस मेहनत करेगा लेकिन उतना इसको फल नहीं मिलेगा। तो ये जो सब हो रहा है वो सब आपके पेंडिंग कर्म की वजह से हो रहा है, जो आपने पास्ट में जो आपने कर्म किए हैं उसकी वजह से हो रहा है। सो अगर आपको कुंडली का एक बेसिक नॉलेज रहेगा, एक 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 जनरल फीचर्स पता होंगे, सो आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं काफ़ी हद तक, ट्रस्ट में। सो इसलिए कुंडली को जानना ज़रूरी है। कुंडली का उपयोग सिर्फ शादी करने के लिए, कुंडली मिलान करने के लिए तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। कुंडली को खुद को जानने के लिए, जो हमने पिछले जन्म में जो हमने पाप किए हैं और उस पाप को हमें प्रेजेंट में कैसे रिकवर करना है, कैसे हमें सज़ा भोगनी है, वो हम अगर जान पाएँ तो हम अपने आने वाला जो हमारा आत्मा का जो यात्रा होगा, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे और जब हमारी आत्मा जब वो यात्रा करेगी तो एक बेहतर दिशा में वो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो इसलिए कुंडली को जानना ज़रूरी है ताकि हम खुद को समझ पाएँ और ईश्वर के करीब जा पाएँ। बिकॉज़ हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये पृथ्वी, ये सब झूठ है। दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। जो असली दुनिया है वो कहीं और है। और जब हम उस असली दुनिया में पहुँचेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि हमने यहाँ कैसे कर्म किए। सो अपने कर्म अच्छे करने हैं। और अपने कर्म हम कैसे अच्छे कर सकते हैं? अगर हम कुंडली को समझेंगे, कुंडली को जानेंगे तो हम और बेहतर कर पाएंगे। सो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर इंसान को ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो अपने कुंडली के बारे में एक जनरल फीचर्स पता होने चाहिए, ताकि वो उसके हिसाब से अपने आप में सुधार करे और वो कर्म करे वैसी। सो गाइज़, अब कुंडली का एक मैं बेसिक बता देती हूँ। कुंडली एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है जिसमें 12 हाउसेस बने होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। 12 घर होते हैं, 12 खंड होते हैं। और उस हर खंड की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है उसको लग्न कहा जाता है, और जो लग्न जो होता है वो आप खुद है। लग्न जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद की जो पर्सनालिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। जो 12 खंड होते हैं उसमें हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और ये जो हमारे 9 ग्रह हैं कुंडली के अलग अलग खानों में बैठे रहते हैं, चाहे वो अकेले बैठे हों या किसी के साथ
कॉम्बिनेशन में बना के बैठे हो। कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो 2 प्लैनेट्स का हो, 4 का हो, 5 का हो सकता है। इट डिपेंड्स कि सोलर सिस्टम में कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है प्लैनेट्स का। सो कुंडली के एक एक हाउस को समझना, एक एक प्लैनेट को समझना, देन फिर उस प्लैनेट की दृष्टि कैसे पड़ रही है, कौन कौन से हाउसेस में पड़ रही है, देन फिर गोचर में क्या स्थिति है, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपके साढ़े साथी चल रही है कि नहीं, ये सब को जोड़कर, ये सबको देखकर एक एस्ट्रोलॉजर अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देता है। सो गाइज़, दैट्स इट। आई थिंक 10 मिनट हो चुके हैं। सो ये मेरा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कुंडली। आगे की वीडियोस मैं बनाऊंगी और बेसिक से स्टार्ट करूंगी अबाउट द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सेम विद द प्लैनेट्स टू। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं एक नई यूट्यूबर अभी यूट्यूब में आई हूँ, तो मुझे उतना पता नहीं है अबाउट ऑल दी सेटिंग्स एंड ऑल। एंड गाइज़ यस, मैं फ्री कुंडली रीडिंग भी कर रही हूँ। तो अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस या कोई प्रश्न पूछवाना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, मैं बताऊँगी ज़रूर। ओके, सो गाइज़, हैप्पी दशहरा टू यू। मेहनत करते रहना है और एक बेहतर इंसान बनना है।